पांडुरंग आला याहू याहू चला दर्शनाला याहू याहू जय बाबा वर वर मेहर बाबा की जय। बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मानवता का त्राता को मेहर बाबा प्रियतम हमारा को मेहर बाबा प्रियतम हमारा को मेहर बाबा बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय। गिर जाएंगे हो। जय बाबा बोलो मेहर बाबा। 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 बाबा भगवान मेरा भगवान बाबा भगवान
निघाले सर अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। देवी जीवन का संचार हो। देवी जीवन का संचार हो। देवी जीवन का संचार हो। प्रेम धर्म की स्थापना हो। प्रेम धर्म की स्थापना हो। प्रेम धर्म की स्थापना हो। बोलिए समर्थ मेहर की जय जयकार हो। बोलिए समर्थ मेहर की जय जयकार हो। बोलिए समर्थ मेहर की जय जयकार हो। अवतार मेहर बाबा की जय। बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय। बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय। जितना भी हो जाए यहाँ पे पूरा खाली बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा के विषय में जानकारी। वर्ष 1942 में श्रीपति साहे रावत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निवासी ग्राम जलाखर जिला हमीरपुर से हुई। जहाँ से अपन आए हैं वहाँ के ही वो थे श्रीपत भाई साहे। उनको जानकारी पहली बार बाबा के बारे में 1942 में मिले। 1942 मध्ये भेटले। हाँ, बाबू राम प्रसाद निवासी ग्राम नौरंगा। उन दिनों उनके स्वतंत्रता संग्राम के साथ इसी दौरान उन्होंने मेहराबाद में मेहर बाबा का दर्शन किया था। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने मेहर बाबा के विषय में क्षेत्र के लोगों को जानकारी दी थी। श्रीपति साहे बाबा के आदेश से जिला जेल हमीरपुर में हाजिर हो गए। जेल से छूटने के बाद मेहर बाबा से उनका पत्र व्यवहार चलता रहा। बाबा ने उन्हें हमीरपुर जिले में अपना दर्शन देने का वचन दिया था। हमीरपुर जिले में अवतार मेहर बाबा के प्रथम आगमन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु बाबादास अगस्त 1949 के प्रथम सप्ताह में श्रीपति साहे से मिलने जलाखर पहुँचे। 21 अगस्त 1949 को बाबादास श्रीपति साहे और केशव नारायण निगम रात में मिले और यह तय किया गया कि कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए स्वयं बाबा से ही मिलना चाहिए। इस प्रकार बाबा की अनुमति से 5 जन बाबा से मिलने मेहराबाद गए। इनमें बाबादास, केशव नारायण निगम, श्रीपति साहे रावत अपन जिनके घर से आए, वो ग्राम नौरंगा से बाबू राम प्रसाद जिनकी यह जागो है, उन्होंने दिया है। वो जो मंदिर की जगह है वो भी उनकी है। बाबू राम प्रसाद यहाँ के बड़े जमींदार थे, बड़े बाबा के अच्छे प्रेमी थे। और श्रीपति साहे रावत नौरंगा और कनकुआ के वृंदावन महतो, इतने लोग थे। मेहराबाद में बाबा का ये गए थे। फिर बाद में अभी देखो, अभी जो है
ये नवरंगा का पहला दर्शन प्रथम दर्शन दिल्ली पति के डायरी से है। दिल्ली पति के डायरी से दिनांक वो भी उनकी है। बाबू राम प्रसाद यहाँ के बड़े जमींदार थे, बड़े बाबा के अच्छे प्रेमी थे। और श्रीपति साय रावत नवरंगा के और कनकुआ के वृंदावन महतो, इतने लोग थे। मेहराबाद में बाबा का ये गए थे, फिर बाद में अभी देखो अभी जो है ये नवरंगा का पहला दर्शन प्रथम दर्शन दिल्ली पति के डायरी से है। दिल्ली पति के डायरी से दिनांक 26 नवंबर 1952 ईस्वी सन को प्रियतम बाबा तथा उनकी मंडली के जन कैनाल रोड से प्राप्त लगभग 10 बजे नवरंगा पहुंचे। यहाँ से कैनाल के रोड से गांव के बाहर रास्ते में बम्बा का पानी फैलने से बाबा की कार किसी प्रकार कठिनाई से निकल गई। यद्यपि मार्गदर्शन के लिए रास्ते की पहली मोड़ पर दिल्लीपति और दूसरी मोड़ पर जनक सिंह खड़े थे, लेकिन ड्राइवर ने न तो उनकी आवाज़ सुनी और न ही इशारे पर ध्यान दिया। आगे चलकर ड्राइवर कार को एक खेत से निकालने लगा। खेत की मेंढ ऊंची होने से कार के पहिए घूमने लगे। उसी समय दिल्लीपति और जनक सिंह दौड़कर पहुंच गए। तब बाबा ने यरद जी से इशारा किया, मैं इस नीम के पेड़ के नीचे बैठूंगा। यह है वो पेड़। क्या यरद भेला सांगितलं गाडी फासली तिकडे जायची असेल गावात निघत नव्हती। आता जे सांगितलं 2 माणसं जनक सिंग आणि दोघं जण तिथं होते दोन्ही रस्त्यावर, पण ड्रायव्हरनं दोघांकडे लक्ष नाही केलं, दुसऱ्याच रस्त्यानं गाडी काढली, शेतातून गेली। पेड़ के नीचे लगे हुए खरपतवार को यरद जी व दिल्लीपति ने तुरंत साफ किया। यहाँ गंदगी थी बहुत, ऐसा जैसे देख रहे हैं अपन रास्ते से। वहाँ के भी नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ भी गंदगी थी। वहाँ पीपल का था, बाकी सब जगह नीम के पेड़ के नीचे। और मेहराबाद में पहली बार आए बाबा तो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो यहाँ गंदगी थी, यरज भाई ने और दिल्लीपति ने तुरंत साफ कर डाला। बाबा बैठे थे। फिर यरज जी ने कार से गोल गद्दी निकाली और पेड़ के नीचे रख दी। ये झाड़ के नीचे रख दी बाबा के बैठने के लिए। कार में से गद्दी निकाल कर बाबा उसी गद्दी पर बैठ गए। फिर बाबा ने यरज जी को वर्णमाला तख्ती पर बताया कि अब मैं यही दर्शन दूंगा। जबकि नवरंगा अंदर गांव के लिए आए थे बाबा, मगर बोले मैं यही दर्शन दूंगा। यहीं पर सबको बुला लो, मैंने सबको यहीं बुलाओ। बोले लोग वहाँ रुके थे, उधर रुके थे। दिल्लीपति और जनक सिंह ने कहा कि बाबा हम आपको दर्शन स्थल पर विमान से ले चलेंगे। तिथं त्यांनी दर्शन स्थळ बनवलं होतं आणि दिल्लीपती आणि जनक सिंगनं म्हटलं की आम्ही तुम्हाला वाटलं आपण जसं विमान हे केलं नाही बाबासाठी, अशा डोलीत घेऊन देऊ, पालखीत घेऊन देऊ, पालखी में लेकर जाएंगे। मगर क्या होगा, जैसे ही गांव में बाबा के आने की सूचना पहुंची तो ग्रामवासी दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जैसा बाबा तो माहित झालं का बाबा आले म्हणून निकले, सब ग्राम के लोग इधर आ गए दौड़ के। इसी बीच बाबू राम प्रसाद हीरालाल जी है अभी, तो वो जो अभी रास्ते में लड़का मिला तो उनका नाती है प्रहलाद सिंह मास्टर, हीरालाल का लड़का यहाँ के सेक्रेटरी है। नरसिंह दास, सिद्ध गोपाल अभी अभी गुजर गए, 3-4 साल गए। सिद्ध गोपाल जिनका ये पूरा पीछे का बंडा है जहाँ अपने रहने की खाने की अरेंजमेंट रहती है, वो बड़ा बंडा बोलते हैं जिसमें घास वगैरह रहता है, कोठा है ना, जानवर भी रहते हैं, बहुत बड़ा है। तो वो बाबा की कृपा हुई उनके ऊपर। वो पहले इतने नहीं थे, जमींदार नहीं थे, कुछ कहा थे सिंपल 10-5 एकड़ वाले जमींदार थे। मगर आज की बसेस वगैरह चलती, बाबा नहीं बताता बस। अरे उसका किस्सा अभी समझाने का समय लगेगा, वो अजीब किस्सा है। यानी बाबा की बड़ी कृपा हुई उनके ऊपर। सिद्ध गोपाल, मथुरा प्रसाद तथा लाल धीमान आदि प्रेमीजन भी आ गए। ये अंदर के सब प्रेमी आए। सबने बाबा के दर्शन स्थल पर चलने की प्रार्थना की। सर्वांनी म्हटलं त्यांनी जे सजून ठेवलं होतं दर्शन स्थळ, तर उत्तेजक स्थळ आपण
बाबा ने कहा यह नीम का पेड़ मुझे आने नहीं जाने देता, आगे नहीं जाने देता। बाबा ने म्हटलं हे निमा झाड मला पुढे जाऊ नाही देत म्हणे। तो अवतार के साथ ये भी बोलते झाड़ पत्ती, क्या कीड़े मकोड़े भी बोलते उसके साथ क्या। फिर बाबा ने कहा मैं नवरंगा पुन्हा आऊंगा। अरे खेडेकर साहब नाही ते आहे मोला देतच आहे ना. ऐसा का? फिर बाबा ने कहा मैं नवरंगा पुन्हा आऊंगा, फिर से आऊंगा, ऐसा बोला उनको, मगर यहाँ से हटे नहीं। इसके बाद नवरंगा के प्रेमियों ने बाबा एवं मंडली को असुरपूरित भावभीनी विदाई दी और उन्होंने जराखर के लिए प्रस्थान किया, जो अपन ने कभी पढ़ा, यहाँ से जराखर गए। बाद में बाबा ने बाबू राम प्रसाद को नीम के पेड़ के नीचे दर्शन स्थल पर एक चबूतरा बनवाने का निर्देश दिया था। यहाँ बाबा ने चबूतरा बनवाने का निर्देश दिया था। बस अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अभी दूसरे प्रोग्राम की ये बता दे, दूसरा प्रोग्राम जो आहे त्याचं सांगून नका, दोनदा आले इथं बाबा, ते दुसऱ्यांदा आले ना टीकर इचोरा बोफर। अभी जो रास्ते से अपन आए वो रास्ते से है दूसरी बार, अभी जो आए अपन बुरई से नादोरा जराखर, फिर से जराखर आए थे, धगवा आए थे, और ये नवरंगा में बाबा का द्वितीय दर्शन। हाँ सुनो भाई, बराबर सुनो जरा। 4 फरवरी 1954 ईस्वी को रात लगभग 9 बजे बाबा नवरंगा पहुंचे, रात्रि 9 बजे पहुंचे थे। दूसरी बार गांव के बाहर प्रेमी जनों ने बाबा एवं मंडली का भव्य स्वागत किया। भजन मंडली के गायन बयान बाजों की गूंज तथा प्रेमियों द्वारा अवतार मेहर बाबा की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। स्वागत के समय बारूद भी जलाई गई, जिसे देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए। स्वागत जुलूस के साथ बाबा जो कुछ मंडली जनों को बेसिक प्राइमरी स्कूल तथा शेष मंडली को नरसिंहदास की कुटी में ठहरा गया। अपन जाएंगे वहाँ, कल सवेरे फुर्सत मिली तो दिखाएंगे तुमको, जहाँ प्राइमरी स्कूल में बाबा रुके, अभी टूट गई हो, अभी कुछ नहीं हुआ, यानी खंडर है। चाय के बाद बाबा के भोजन की व्यवस्था स्कूल में तथा मंडली जनों के भोजन की व्यवस्था नरसिंह कुटी में की गई। बाबाची तिथं खूप सोय केली जेवणाची मंडळीची। नरसिंहदास का कुटी में की। दिनांक 5 फरवरी 1954 ईस्वी सन को प्रातः 7 बजे बाबा के कमरे के द्वार पर दिल्लीपति तथा स्कूल के गेट पर जनक सिंह की ड्यूटी थी, ताकि कोई बाबा के पास न पहुंच सके। पहले पदयात्रा में हमारे साथ जनक सिंह थे, वहाँ से हमीरपुर से हमारे गाड़ी में, अरे पहली पदयात्रा 1997 में निकली। 99 हाँ 99 अच्छा। सेकंड 2003, तीसरी 2007 और ये चौथी 2011। 4 साल के हिसाब से निकल रहे हैं। मंगेकर साहब मेरे ख्याल से 3 में थे क्या 2 में? 3 में थे। किसी भी धगवा से पंडित शिवनाथ शर्मा तले हुए हरे चने लाए। गेट पर जनक सिंह से अनुमति लेकर वह दिल्लीपति के पास पहुंचे और तले हुए चने दिल्लीपति को सौंप दिए। दिल्लीपति चने लेकर कमरे के अंदर गए और बाबा को बताकर चने मेज पर रख दिए। बाबा ने इशारे से पास के कमरे से यरस जी को बुलाया और विश्वनाथ शर्मा व जनक सिंह को भी बाबा द्वारा बुलाया गया। बाबा ने केवल 2 चने खाए और शेष चने मंडली जनों दिल्लीपति विश्वनाथ शर्मा व जनक सिंह को दे दिए। तत्पश्चात बाबा ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कितने जन्मों से मेरे साथ हो। मैं जानता हूँ, ये लोग उनको बाबा ने बोला। तुम नहीं जानते बोले कितने जन्मों से तुम मेरे साथ हो, मगर मैं जानता हूँ, बाबा जानते हैं। यानी वो पुराने जन्मों वाले ही बाबा प्रेमी बन रहे, जो पुराने जन्मों से राम कृष्ण बुद्ध जीसस क्राइस्ट के जो कनेक्शन में थे वही आ रहे बाबा के पास।
चाय नाश्ते के बाद सभी मंडली जनों यो बाबूराम प्रसाद को बाबा द्वारा बुलाया गया। बाबा ने कहा, मैं आज अत्यंत आवश्यक कार्य करने जा रहा हूँ। इस दौरान मैं तुम लोगों से जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना। मैं तुम लोगों के चरण धोऊंगा और तौलिया से चरण पोंछूंगा। तुम्हारे चरणों पर अपना मस्तक रखूंगा। तुम लोगों को उस समय निराकार परमात्मा के क्रमशः ओम परब्रह्म परमात्मा, या यजदान, अल्लाह अकबर, गॉड ऑलमाइटी, इन चारों नामों में से किसी एक नाम का अपनी पसंद के अनुसार उच्चारण करना है, जब तक मैं सभी जनों के चरणों पर मस्तक न रखूं। इतने जे प्रेमी होते बाबासोबत आलेले त्यांना बाबांची आज्ञा होती, त्याचे ते पाय धुणार होते, त्यांच्या पायावर डोकं ठेवणार होते. हे चार गोष्टी इथं मला उच्चारण करायला सांगितलं होतं, म्हणून इथं नेहमी इथे करतात. ते पहिले उच्चारण करतात. एक जण म्हणते ओम परब्रह्म परमात्मा, दुसरा म्हणते या यजदान, तिसरा म्हणते अल्लाह अकबर आणि चौथा म्हणते गॉड ऑलमायटी. तेव्हापासून इथं चाल पडली आहे. तर बाबांना असंच सांगितलं, म्हणजे मी असं असं म्हणाचं, मी ज्यावेळेस डोकं ठेवून त्याच्यातून जे काही चारपैकी पसंत पडते ते म्हणाचं. इस कार्य के उपरांत बाबा ने बाबू राम प्रसाद को बुलाया और कहा, मैं यहाँ अत्यंत प्रसन्न हूँ. इथले मेन वर्कर जे होते ना त्यांना बोलवून सांगितलं बाबांना का मी इथं प्रसन्न हूँ. मैं 24 घंटे के लिए तुम्हारे कब्जे में हूँ. नवरंगा को बाबा ने 24 घंटे दिए थे और 24 घंटे बोले तुम्हारे कब्जे में मैं हूँ. चाहे तुम मुझे महलों में रखो या घूरे पर. घूरा बोले तो, घूरे पर बोले तो घूरा ये कचड़े वाला. अच्छा अच्छा, कोठा कोठा तुम कहीं पे भी रखो बोले. एक तो यानी खतावर ठेवा का तिकडे महालात ठेवा. चालते. इस बीच बाबा के निर्देश पर बाबू राम प्रसाद ने बाबूलाल गुप्ता को हारमोनियम सहित बाबा के पास भेजा. जैसे ही वह बाबा के पास पहुंचे तो वहाँ चरखारी से बुलाए गए मैसूर कव्वाली गायक मौजूद थे. बाबा ने कव्वाल पार्टी से कहा, कोई ऐसी चीज़ सुनाओ कि मैं सदैव के लिए सो जाऊं या जाग जाऊं. बाबा के शब्द समझ के परे है. तत्पश्चात कव्वाल पार्टी द्वारा बाबा को एक कव्वाली सुनाई गई. बाप रे, तो लंबा है यार. यानी पारिवारिक दर्शन. किनके घर में गए और पूरा है चौवन का दर्शन. हाँ पूरा है चौवन का दर्शन. हाँ 3-4 पन्ने हैं. हाँ, इसको छोड़ो, कल देखेंगे या फिर शाम को बैठेंगे अपने या इसमें और पढ़ लेंगे, क्योंकि जरूरी है लोगों को पूछना है कि ये जो ग्रुप है खम्बाटा वाला, वो कौन से बस से गाड़ी से जा रहा है. अशोकराव, गाडी तशी कोणतीच ठरलेली नाही आहे. बरं, तर तुम दर्यापूर सेंटर दर्यापूर सेंटर म्हणजे ढुंगीकर दर्यापूर सेंटर कॅमेरा चंद्र कॅमेरा गावंडे मंदा प्रभाकरराव दिवाने दर्यापूर सेंटर, अनिल भाषाला दर्यापूर सेंटर, शालिनी माला दर्यापूर सेंटर, लता वसंतराव श्रीनाथ दर्यापूर सेंटर, माधुरी पवार दर्यापूर सेंटर. और मेहर बाबा की जय. नाव सांगा. दिगंबर मारुतराव कोटकर, मानवत सेंटर. जय बाबा. मारुती खांडेकर मानव सेंटर जय बाबा. हिमेश शर्मा मानव सेंटर जय बाबा. मानव सेंटर. बाबू बनकर मानव सेंटर. रावसाहेब खंडेकर मानव सेंटर. विठ्ठल सकाराम रासवे मानवत सेंटर. संतोष राठोड मानव सेंटर जय बाबा. कोंडाबाई कीर्ती शर्मा मानव सेंटर जय बाबा.
कब आए हो, अब कब मिलोगे? जय बाबा की जय। बाबा अवतार मेरे बाबा की जय, अवतार मेरे बाबा की जय, अवतार मेरे बाबा की जय, अवतार मेरे बाबा। तो हम महिला की ओर से प्रधानमंत्री नाम पर जो जया करते हैं, जो जाने वाले हैं वो आ जाएंगे और ये अपना जिक्र अवतार मेहर बाबा की, अवतार मेहर बाबा की जय। आप लोग सब भाग्यशाली है जो उसके दरबार में हम बैठे हैं। आज दुनिया में आप लोग सब सुनते होंगे जैसी गड़बड़ी बची ऐसी कभी नहीं बची। तो ये बाबा ने पहले कह दिया था दरबारों में कि जिस समय मेरा स्पष्टीकरण बचाया जाएगा उस समय इतनी अव्यवस्था फैलेगी तो कोई सामान्य वाला नहीं होगा। इस प्रकार से आज दुनिया में सब देख रहे हो कि क्या हो रहा है। जैसे माना कि तंग आ गया है जिंदगी से तू, अपनी जवान से करना शिकायत किसी की तू। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। बोलिए रख दो, सिंगल लाइन बना। बाद में ये पूरा दर्शन करते टाइम हर एक का आना चाहिए, अंदर से कहाँ से आता बराबर देखे। बाबा प्रेमी ये पदयात्री का हर एक आना चाहिए।
अंदर से जगह नहीं जगह नहीं है अरे वो कोने में हटा रहा है ना जगह नहीं है उतनी कि जो जगह नहीं है देखना देख तो सही नीचे जो है नीचे यहाँ से देखता वहाँ जगह नहीं है खिड़की में ठीक है जम गया नीचे बैठ रहा है वो नहीं है तो खड़े होते हैं तब तो वहीं से आ रही है तरफ से भी आ रहे हैं ना ठीक है वैसे भी तो आंटी लाइट जला दी आंटी अंदर की लाइट जला अंदर की लाइट आंटी आंटी लाइट जला दी लाइट अंदर की जला के अरे वो धुंधली आ रही मतलब ब्लैक आ रही कह दो आप दादा बोला आंटी आंटी उनसे कह दो लाइट जला दे लाइट दादा से कह दो लाइट लाइट जला दे आंटी लाइट जला दो लाइट अरे उन छोटू हटो तुम लोग
सारी चीज काम किया हमारा मेरा बात नहीं
प्रवीण वो बाद में लेना, 1 मिनट ये चले जाएंगे। हे प्रियतम मेहर प्रभु, हे प्रियतम मेहर प्रभू, तुझ्या पदयात्रेत तू आमच्या तुझी पदयात्रा तू सुखरूप पार पाडली, तुझी पदयात्रा तू सुखरूप पार पाडली, त्याबद्दलही सर्व प्रेमीतर्फे त्याबद्दलही सर्व प्रेमीतर्फे आम्ही सर्व तुझे आभारी आहोत। आम्ही सर्व तुझे आभारी आहोत। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थोड़ा 2 मिनट इसके पहले के पदयात्रा के बारे में सुन लो। हाँ ये नहीं और तो सब है वो भी है लंबे वाले महेश किधर है? महेश कुमार कोई बात नहीं, मैं बोलता वो वैसा मराठी बाकी सब मराठी है। हाँ फिर बाद में ये भी थी अपने साथ, थोड़ी ये बता देते कर लिया बाद में आपको मेन चीज लिया कर वो कह रहा जरा पूरा बनना काय आहे का हे म्हणजे 94 मध्ये पदयात्रा काढली होती पुणे सेंटरनं की बाबाचा जिथं जन्म झाला पुन्हा आणि बाबा जिथं शेवट बाबाचे समाधी आहे ते नगर असी, तर त्यानंतर माझ्या डोक्यात कल्पना आली, इथे आलो होतो पुन्हा मेल्यात, अशी कल्पना आली की बाबा इथे बाबा जागोजागी दर्शन दिलेलं आहे, आपण आपलं इकडे एक म्हणजे पदयात्रा काढून दर्शन घ्यावं अशी कल्पना आली। तर मग मला असं वाटलं का बाबा साला कोण येईल एवढ्या दुरून, इकडे लोक कोण एवढ्या पदयात्रा चालला, 20-25 किलोमीटर कोण चालत? माझा विचार फक्त हमीरपूरपासून औरंगाबादपर्यंत होता, पण कोण म्हटलं येईल? तर मी म्हटलं कोणी नाही आला तर आपल्या परिवाराचे लोक आणू, असा विचार। परिवाराचे 10-20-50 लोक येतील, 10-20 लोक येतील, जाऊ म्हटलं पाहिजे, लोक जरा पंढरपूरला जाते, आपण बाबाच्या करून जाते। त्यात एक आणखी एक पॉईंट असा होता की बाबानं म्हटलं का जिथे अवतार जाते ती जागा पवित्र होते, त्या जागेला भेट देणं, तिथं नतमस्तक होणं, हे त्या अवतारावर प्रेम वाढवायचा एक आहे मार्ग आहे बाबांसाठी, त्याच्यात प्रेम वाढते त्यानं। तर हा सुद्धा पॉईंट होता, म्हणून मग आम्ही ती कल्पना काढली। त्यावेळेस कोल्हे साहेबाचा दिवाने साहेबाचा ही चांगला त्यात म्हणजे मदत झाली पहिल्या पद्धतीने। तर ती पहिली तर तशी पारस आणि अकोला अशी तिथं हे होतं म्हणजे ऑर्गनायझेशन काय, मलाही त्याच्यात म्हणजे ते हे असलं तरी ऑर्गनायझेशन आम्ही, कारण जसं आता हे खेडेकर साहेब काम पाहून आले तसे ते दिवाने साहेब काय, तर मग ती पदयात्रा आम्ही तशी डिक्लेअर केली। तर मला ते पहिल्या पदयात्रेत 100च्या जवळपास लोक होते, तर मग तिच्या तेवढं आनंद आला आम्हाला आणि ते दर्शन होऊन गेले। मग नंतर जसजसे पुस्तक वाचायला लागून तसं बाबा आणखी ठिकाणं सापडलं का जिथं बाबा गेले होते। मग आता इठोरा, मग असं केलं दुसऱ्या पदयात्रेत हमीरपूरपासून इठोरापर्यंत, तर ते धागवा, आलमपुरा, अमळपुरा आणि ह्या ते जराखर इथे बाबा दर्शन दिलेलं आहे। हे करून घ्यासाठी आम्ही मग डायरेक्ट हमीरपूरहून 7 दिवसाची सर्वात मोठी पदयात्रा 200-250 किलोमीटर चालली होती, तर त्याच्यात हे सर्व कव्हर केले। तरी हे बोखर सुटलं, कारण बोखर असं होतं एका साईडला होतं, त्याला आणखी एक मुक्का मारावा लागत होती एका याच्यासाठी, म्हणून मग आम्ही ते शॉर्ट मारलं का नाही, 2दा भेटवा पाहिजे क्रॉस केली कोणाने, तर तरी ते बोखर सुटलं होतं। मग नंतर आणखी वाचण्यात आलं पनवळी आहे, छानी आहे, मुस्कुरा आहे, बंडवा आहे, हरपालपूर आहे, तरी महुआ आहे, तिथे बाबांना दर्शन दिलेलं आहे। मग आणखी वाचण्यात जसं आहे तसं आम्ही मग ते एस्पायर होतो, मग ते दुसरी झाल्याने तिसरी काढली, कोणची ठाणे हरपालपूर ठाणे से हरपालपूर, म्हणजे ठाणे, बांडवा, मुस्कुरा, पनवळी आणि ते कोणत्या ज्या बाबाने मिटिंग लिही ती धनोरी, हा, आणि नंतर महुआ हरिराम केसकर,
ती नंतर हरपार पूल मग फक्त काय राहिलं तर बाबा उरून आले तो हा धनुरीच्या नौरंगा रहते नौरंगा आहे नौरंगा से टोला रावत से ये चुर्रा से ऐसे निकले थे फिर पनवाड़ी महुआ बाद में गए पनवाड़ी से महुआ वही मुकाम था ना महुआ मुकाम फिर नंतर काय झालं की मग एक रुख अशी होती का दुसरा दर्शन प्रोग्राम प्रभुदासजी खरेके हिस्से बाबा पायदळमध्ये उरून निघालं नव्हतं हे 3 ठिकाणं इथुराला भलं गेलो होतो म्हणून मग आपण ही म्हणजे चौथी पदयात्रा में सब अपना खत्म हो गया। अभी वैसा भी एक इच्छा थी कि ऐसा यानी बीच में 10 दिन वगैरह लगते हैं 10-12 दिन अगर अपन ने पूरे एक ही इसमें कर लिया तो सिर्फ हरपालपुर छोड़ना पड़ता तो बहुत दूर पड़ता वाला वो छोड़ दिया तो 10 दिन लगते 10 में हो जाता पूरा। ऐसी इच्छा थी ये करने की मगर अभी क्या हुआ कि कहीं एक आध सेंटर में ऐसे कुछ चर्चा हुई कि यार मेले के समय आता रोने कर पदयात्रा हमारे कार्यकर्ता फिर हमारे तो उसमें गड़बड़ हो जाती तो वो मुझे इस समय फील हुआ कि एक्चुअली अपन ने काय के लिए हुआ तो इसका ये काय के लिए इससे फायदा क्या हुआ मालूम है। मैं जब आया पहली बार 91 में जब आया ना मैंने देखा यहाँ बाबा 2 बार आके गए इतना दर्शन वगैरह दिए यहाँ कुछ भी यानी ये नहीं था उत्साह नहीं था प्रेमियों में। पुराने प्रेमी हो गए थे बस जो कुछ प्रेमी थे असली बेचारे वो अपने कार्यकर्ता थे काम में लगे रहते थे और बाकी बहुत कम लोग आते थे लोकल लोग वो सुनने के लिए भजन के लिए बहुत ही कम उत्साह था। वो प्रताप चंद निगम तो डायस पे से बोलता था हमेशा उत्साह नहीं है क्या होगा यहाँ के प्रेमियों को कुछ भी नहीं है और लोग भी बहुत कम आते थे बाहर से लोग आते थे। फिर मैं बोला यार इतना बड़ा 2 बार यहाँ होता आके गया गली गली में घुमा तो पब्लिक को पता तो चले कि मेहर बाबा कौन है। इसलिए फिर हमने क्या किया कि वो पदयात्रा से भलाई पदयात्रा से क्या हुआ कि खेड़े पाड़े में लोग ज़्यादा कुशवाहा जी ने बताया हमको मंगालाल दद्दा ने बताया कि लोग अभी उससे ज़्यादा इंस्पायर हो गए यानी उत्सुक तो हो गए पदयात्रा से बाबा की तरफ बढ़ रहे आ रहे ऐसा उन्होंने बोला। बहुत लोगों को अनुभव है बड़े लोग खुश हुए कुछ लोगों ने बड़ा इससे बुलाया इनके गांव में गए थे हम भगवा में वहाँ पे भी बड़े प्रेम से हम उनको रिसीव किया खेड़े में सभी जगह अच्छी तरह से रिसीव किया और उसका फायदा भी हुआ। यहाँ थोड़ा बाबा का फिर से उत्साह आ गया जो उत्साह दब गया था क्या तो उसका फायदा हुआ नहीं ऐसा नहीं। और उसी ये भी था कि भाई लोग यहाँ के पहले जैसे नहीं ये भाग्यशाली लोग हैं फिर भी यहाँ उत्साह नहीं है ऐसा लग रहा था। अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं अपने अभी धीरे धीरे बढ़ गए अभी तो ये भी एक पदयात्रा का बाबा ने बोला मेरा नाम दुनिया के कोने कोने में फैला तो वो ऐसा गांव से जाते थे सैकड़ों गांव हमने पार कर लिए पदयात्रा में 4 पदयात्रा में तो उसमें सब गांव में नाम गया फिर चर्चा होती कौन है क्या है उसका नाम गया कान पे कि वो उसका काम चालू हो जाता वो प्रेमी के साथ वो आज ना कल आना ही है बाबा की तरफ। तो ऐसे बाबा के लोग बढ़ गए तो अभी तो वैसा अभी हो गया। अभी हमीरपुर क्षेत्र अपना बाबा ने करवा लिया पूरा के पूरा करवा लिया। कैसे इसमें पहले 2 पदयात्री में पहले इसमें तो ये मेरी मिसेस जिंदगी दिख रहे बस 2 बार सीरियस 3 डॉक्टर एकदम पहले इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई 3-4 लोग बीमार हो गए थे पहले इसमें। दूसरे में सिर्फ अर्चना देश हमने बार साला मैं वहाँ से करते रहे प्रार्थना कर रहा हूँ वहाँ से करता हूँ यार भाड़ में गए तेरा काम साला कुछ हो जाए किसको तो मेरे पे आ जाएंगे ये साला रोने के लिए लेके जाता मैं आदमी मर गया उधर तो मैं वो उसको प्रार्थना कर रहा वो 2-3 इससे प्रार्थना चालू हो गई अपनी 3 पदयात्रा से बाबा बराबर लेके जाना तुमने देखा नहीं क्या हर जगह पे प्रार्थना किया अभी लाए उसने बराबर 100% लाए आखिरी वाला पेशेंट था वो जवान है उसको आज के पदयात्रा में आखिरी वाला और इसके पहले की पदयात्रा भी बढ़िया हुई थी कुछ भी तकलीफ नहीं क्योंकि हम बाबा को बोलते थे कि तू चल हमारे साथ तू संचालन कर तो वो तुमने देखा है सर्कुलर संचालन हमने लिखा है बाबा अवतार मेहर बाबा कर रहा है साला कोई दूसरा नहीं कर सकता किसी की मजाल नहीं कि अवतार मेहर बाबा का काम करके दिखाए जो ब्रह्मांड चलाता वो पदयात्रा चलाना ही है तुमको हमको शक्ति देने वाला वही है
और अगर आप पहले पर जाते हम भूल गए थे अपन उसको कहा ना करना अपन कर रहे अपन निकाल रहे दिया उसने धन का फिर लगी फटने तो बोले खैरात लगी फटने फिर वो बाबा संभाल वो हम जाते और संभाला उसने मस्त संभाला इतने हिसाब से बहुत बढ़िया।